Good morning, everyone. Today's topic is sum and difference of a complex number. मीनिंग करवाई हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और टू कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से आप माइनस कर सकते हैं. सम एंड डिफरेंस. Sum and difference of two complex number. Let Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2. This is two complex number. Now we are going to find the sum Z1 plus Z2, A1 plus IB1 and plus A2 plus IB2. देखिए एक्चुअली तो दोनों का सम आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन को हम यहां पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमको यहां पर इन दोनों के एडिशन को फिर इसकी जनरल फॉर्म a प्लस आई बी इस फॉर्म में हमको लिखना ही होता है, कन्वर्ट करना ही होता है. तो यहां पर देखिए a1 प्योरली रियल है, a2 प्योरली रियल है, इनको आप ऐड कर सकते हैं. IB1 IB2 प्योरली इमेजनरी है, यहां से हम I कॉमन ले सकते हैं, देन B1 प्लस B2. इस तरह से ये फिर A प्लस IB में कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2. बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी ओपन करके हमको अरेंज जरूर करना होता है. लाइक दिस हम इसको देखिए यहां पर ये अरेंज कर सकते हैं और इस तरह से दिस इज द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हम देखिए इसको आपको एग्जांपल दे करके भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिख करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं. लेट Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5i and Z2 is equal to minus 7 plus 2i. Find the addition Z1 plus Z2. 3 plus 5i and plus minus 7 plus 2i. Real parts आपस में ऐड कीजिए -4 और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड कीजिए, गेट -4 plus 7. Similarly Z1 minus Z2, 3 plus 5i minus 7 plus 2i. This is 10 plus 3i. This is the difference of two complex number. इस तरह से हमको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का सम एंड डिफरेंस स्टडी करना है. Now I am going to explain you properties of addition. There are 5 properties of addition in your book, so I will explain you one by one. Properties. First properties of addition. First property, that is closure property. According to closure property, addition of two complex number is also a complex number. The sum of two complex number is also a complex number. Let Z1 and Z2 are two complex number, then Z1 plus Z2 is also complex number. कभी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्लस किया जाता है तो उनका एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ. नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्यूटेटिव लॉ, Z1 प्लस Z2, अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने प्लस किया है, इज द सेम एज दैट ऑफ Z2 प्लस Z1.
तो आप Z2 को भी Z1 में प्लस कर सकते हैं। इनके एडिशन में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं आता। इट इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। Let Z1, Z2 and Z3 are three complex number। ध्यान रखिए कि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो हमको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होता है। और यहां पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, दैट इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब यहां पर रोल है ब्रैकेट का। ये देखिए Z1 प्लस Z2 विद इन ब्रैकेट, इनका एडिशन निकाल करके Z3 प्लस कीजिए, इज द सेम Z2 प्लस Z3 को प्लस करके उसमें अगर आप Z1 प्लस कर देते हैं तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता, और ये कहलाती है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी क्या चीज होती है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। दैट इज एक्सटर्नल एडिटिव आइडेंटिटी। लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस Z में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कीजिए, योर आंसर शुड बी ऑलवेज Z। और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कीजिए जिसका आंसर वही Z आना चाहिए। तो आपने कहा कि साहब हम इसमें 0 प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू वही Z आती है। यस इट इज करेक्ट। तो यहां पर 0 जो कहलाता है वो कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। अंडर एडिशन, अंडर एडिशन ये आईटी एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। दैट इज एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का क्या मीनिंग है, देखिए यहां पर अगर ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z प्लस, अब इसमें आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है कि आपके पास आंसर में इसका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट 0 था, जैसे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 में बताया। यहां पर Z में ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कीजिए कि आपका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आपने कहा कि सब इसमें अगर हम माइनस Z कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहां पर इस माइनस Z को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। दैट इज एडिटिव इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने देखिए आप लोगों को प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस किया। अब आता है आपके पास न्यू टॉपिक, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 complex number। Let Z1 is equal to A plus IB, Z2 is equal to C plus IB। हमको यहां पर मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 complex number, that is Z1 into Z2, A plus IB multiplied by C plus IB, और इनको मल्टीप्लाई की, दैट इज AC प्लस AIB, BCI प्लस I स्क्वायर BD। देखिए A की C से मल्टीप्लिकेशन AC, A की IB से मल्टीप्लिकेशन AID, IB की C से मल्टीप्लिकेशन BCI, IB और ID की मल्टीप्लिकेशन ये होती है I स्क्वायर BD। लेकिन I स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो हम इसको BD में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहां से हम I को कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें रियल पार्ट है AC माइनस BD प्लस I। हमेशा आंसर को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही लिखना होता है।
नाउ दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे आप यहां पर टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई कैन गिव वन एग्जांपल्स आल्सो। कोई भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और उनके एग्जांपल से आप इसको और इजीली समझ सकते हैं। Z2 is equal to -7 plus 2i. Find Z1 into Z2. 3 plus 5i minus 7 plus 2i. That is minus 21 plus 6i minus 35i plus 10i square. But I square is equal to -1, then minus 21 minus 10, and this is minus 29i. This is minus 31 minus 29i. This is the product of two complex number. आप कैसे टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज होमवर्क आप लोग की एक्सरसाइज चल रही है, दैट इज 2b। अब आपको क्वेश्चन नंबर करना है 3, 4, 5 एंड 6। यहां तक आप लोग इसको फिनिश कीजिए। आज मैं आपको यहीं तक फिनिश कर रहा हूं, दैट्स ऑल टुडे। और बाकी आप लोग रिवाइज करते रहिए एंड रेगुलरली आस्क योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम मी। दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू।